नमस्कार, मैं कृतिका आप सबका अर्बन योगी चैनल पर स्वागत करना चाहूँगी। आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही डिमांडेड टॉपिक, जिसमें लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम घर में मंदिर बना सकते हैं, क्या घर में मंदिर बनाना सही है। कुछ लोगों को सलाह दी जाती है कि घर में मंदिर ना बनाया जाए, लेकिन कुछ लोगों को कहा जाता है कि घर में मंदिर बनाना सही है। कुछ लोगों के दिल में ये भी शंका होती है कि क्या दान देना ठीक है, क्या घर के सदस्य को या कौन से सदस्य को घर में दान देना चाहिए और किस वक्त देना चाहिए। जी हाँ, आज इन्हीं टॉपिक पे हमारे साथ श्री अनिल अग्रवाल जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है आपका श्री अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। श्री अनिल अग्रवाल जी एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ में यह रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। देखिए, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है लोगों को। बहुत सारे लोग मंदिर जाना नहीं चाहते जी, और उनके घर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मंदिर जाना है, और ख़ास करके यंगस्टर्स हैं, उनको डांट भी पड़ती है, वो जाने को तैयार नहीं जी। बहुत बार तो ये होता है कि ट्रेंड ऐसा है, तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको आस्था है बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। और यंगस्टर्स की बात नहीं, बड़ों के साथ भी होता है। कुछ लोगों को उनकी जन्म कुंडली देख के बताना पड़ता है कि आप मंदिर मत जाइए, मंदिर जाएंगे तो नुकसान होगा, मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ दें या घर में बना लें पूजा का स्थान। जी। अब ये लोग कौन हैं? जिनकी कुंडली में दूसरे और 8वें घर में राहु केतु का एक्सेस हो, जी। जो ये 180 डिग्रीज अपार्ट है, तो अगर राहु दूसरे घर में है तो केतु 8वें में होगा, या उल्टा होगा, केतु दूसरे घर में है तो राहु 8वें में होगा। और इनके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है या कॉम्बिनेशन नहीं है, तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, कुछ तांत्रिक इफेक्ट्स के कारण इनको मंदिर जाना हानिकारक होगा। लेकिन घर में मंदिर हो या मंदिर में घर हो, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में मंदिर तो लोग बना लेते हैं जी। पर मंदिर में घर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो ब्राह्मण हैं या पंडित हैं और मंदिर में ही रहने का उनका स्थान है। जैसे कई मंदिर हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ हैं, उन्होंने पंडितों को रहने का स्थान दिया होता है। तो ऐसे लोगों के लिए घर में मंदिर या मंदिर में घर एक ही बात हो जाती है। सही बात। तो उनको मंदिर से परहेज नहीं होगा उस स्पेसिफिक जगह के लिए, लेकिन उससे बाहर कहीं जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी उनको। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है। एक हमारे जानकार पंडित जी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन्होंने कुंडली दिखाई, उनको मैंने समझाया, मैं कहा कि आप मंदिर मत जाइए। वो कहते मैंने तो 10 साल मंदिर में ही रहा हूँ। मैं कहा मंदिर में रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मंदिर में एज ए तीर्थ या पूजा के स्थान पे जाना सूट नहीं करेगा। तो कहने लगे कि ये तो हुआ है। कहते मैं मनसा देवी के मंदिर 3 अलग अलग बार गया हूँ, और जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगता था, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि मेरे को वापस आना पड़ता था। एक बार तो उनके बेटे का पैर स्लिप कर गया, सिर पे चोट आ गई। एक बार घर से फ़ोन आ गया, कुछ अशुभ समाचार था, वापस आना पड़ गया। और एक बार वो खुद स्लिप कर गए। तो कहते 3 इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मुझे कहते समझ ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे लोगों को परहेज करना चाहिए। अगर शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने
मंदिर में या दुकान में पूजा का स्थान बना लिया है और वहाँ पे कुछ समय के बाद नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो गया, पहले नहीं था, बाद में आना शुरू हो गया। अब उसका भी एक रीज़न है, पहले आपने थोड़े से सामान से शुरू किया, फिर आपने सामान बढ़ा दिया मंदिर में, किसी ने कोई गिफ्ट दिया, पूजा का आइटम है वो भी मंदिर में पहुंचा दी। अब उसमें क्या हो रहा है, अगर आपके पास देवी की मूर्तियां हैं जी। तो वो 3 इंच से बड़ी ना हो, कई जगह लोग 6 इंच भी कहते हैं, पर 6 इंच काफ़ी बड़ा साइज होता है, 3 इंच से बड़ी मूर्ति ना हो। और शिवलिंग अगर रखा है आपने पूजा के स्थान में तो आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर अंगूठे से बड़ा है, ये जितना मतलब साइज है, पूरी लेंथ नहीं कह रहा, हाफ पोर्शन जो है ये अपर हाफ, एक पोर जिसे कहते हैं, उससे अगर बड़ा है शिवलिंग तब भी नुकसान होगा। वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि मंदिर जो घर में बनाए हैं लोगों ने, वो उसकी उतनी साफ सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो पाती जितनी कि मंदिर में होती है। मंदिर में पुजारी अपने हाथों से सारी मूर्तियों को नहलाना धुलाना, सारी सफाई करनी, वस्त्र बदलने, वो सारा काम करते हैं। घर में नहीं होता इतना कुछ, तो वो एक शो पीस सा बन के रह जाता है, तो वहाँ से फिर नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। ऐसे ही बीच में 2-3 साल पहले काफ़ी मेजर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और काफ़ी इश्यूज बन गए थे कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कह दिया था साईं बाबा की मूर्ति हटाओ मंदिरों में से। वो गलत नहीं कहा था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले साईं बाबा की मूर्ति थी ही कहाँ पे मंदिरों में? किसी भी मंदिर में नहीं थी। ये मंदिर के मैनेजमेंट कमेटीज़ का लालच था। उन्होंने देखा कि साईं बाबा के भक्त बढ़ रहे हैं तो जो चढ़ावा उधर जा रहा है वो हमारे पास आ जाए, तो उन्होंने साईं बाबा की भी मूर्ति स्थापित कर दी, जो कि होना नहीं चाहिए। साईं बाबा को आप मानते हो, उसका अलग मंदिर बना दो। साईं बाबा को मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी हैं। वो क्या है, आपके अपने कोई गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको श्रद्धा भाव से उनकी फोटोएं लगा देते हो मंदिर में जी। वो गलत है। देवी देवताओं की मूर्ति या फोटोओं के साथ पितरों को स्थान नहीं दिया जाता। पितरों के लिए आप अलग स्थान बनाइए। साईं बाबा भी पितरों की श्रेणी में है, देवताओं की श्रेणी में नहीं है अभी, तो वहाँ पे क्लैश होता है। फिर नेगेटिव एनर्जी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को ये नहीं समझ आता कि क्या हो गया, क्यों हुआ, ये नहीं समझ आ रहा। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और पूजा की हमेशा डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट होती है। चौथी चीज़ वो ये कि 2 मूर्तियाँ या चित्र देवी देवताओं के आमने सामने नहीं हो, और आप जब पूजा करते हैं तो डायरेक्टली मंदिर के सामने नहीं खड़े हो, जो घर में बनाया, थोड़ा सा एक एंगल पे रहें, तब उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, कई लोग हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उन्होंने मंदिर बनाना है। अगर एक ही फैमिली का है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाना चाहिए मंदिर, अपर फ्लोर पे नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर लोग ध्यान दें तो फ़ायदा होगा। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी इसी से ही कि कुछ लोग करते हैं कि घर में जो मंदिर होता है कुछ फ़ोटोज़ अपनी ना मंदिर में दे देते हैं। हाँ, बिना
सही प्रोसेस को उसको उठाए, सीधा उठाई और मंदिर में दे दी। या फिर मंदिर के लोग कुछ होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है आप ये फ़ोटो अपने घर ले जाओ, अभी हम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर कुछ और नई मूर्तियाँ लेके आने वाले हैं। तो क्या ये ठीक है इस तरीके से उठा के इधर रखना? हाँ, फोटोओं का आप निकाल दें घर से तो कोई बुरा नहीं है जी। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं या और पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, उनकी दीवारें भरी पड़ी हैं फ़ोटोओं से। जी। किसी के यहाँ से कैलेंडर आ गया जिस पे भगवान की मूर्ति है, फ़ोटो है, उन्हें उठा के संभाल के रख दिया, उसको जल परवाह नहीं किया। क्या कारण है? अब भगवान तो एक ही है। सही बात है। आपने पूरी दीवार भर दी है, उससे क्या होने वाला है? फोकस तो एक पे ही करना पड़ेगा ना। जी जी। आपने 10 रामचंद्र जी की फ़ोटो लगा दी, 15 कृष्ण जी की लगा दी। कृष्ण जी तो एक ही हैं, तो एक से ही काम चलेगा। इतना वॉल डेकोरेशन की क्या ज़रूरत है? जी। तो इस करके उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग ब्लॉक माइंडेड हैं कि अपशगुन हो जाएगा। जब तक फ़ोटो नहीं आई थी तो अपशगुन नहीं हुआ था। अब उसको जल परवाह करने का समझ नहीं आ रही है। जी जी। निकालो उसको, कोई ऐसी वो नहीं है कि दिक्कत आने वाली है कि आप नहीं निकाल सकते। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को क्लैरिटी नहीं है। एक तो हनुमान जी के परिक्रमा लेडीज़ को नहीं करनी चाहिए, और शिव जी के जो शिवलिंग है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं होती है। वो वहाँ के लोकल जो पुजारी हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि किस पॉइंट तक जाके आपको यू टर्न करना है। ये सिंपल से रूल्स हैं। आपने दान के बारे में पूछा था। दान के बारे में भी ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। एक, जिनके 7वें घर में बृहस्पति हो कुंडली में, उन्हें साधु संतों को या पूजा के स्थान पे कपड़े दान नहीं करने चाहिए, खास करके अपने पहने हुए कपड़े। नहीं तो उन्हें दान मांगना पड़ेगा कपड़ों के लिए, उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। और ये जन्म कुंडली के साथ ही नहीं रिलेटेड है। अगर ट्रांजिट में, गोचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 7वें घर में बृहस्पति आ रहा है तो उतनी देर उनको ये परहेज़ करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम तो करते आ रहे हैं ये दान, तो वो दान के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, अभी क्यों नुकसान होगा? वो नुकसान इस करके उन्होंने देखा ही नहीं कि गोचर में आ गया, ट्रांजिट में आ गया है। दान, अगर चंद्रमा 12वें घर में हो तो तब साधु संतों को मुफ्त में खाना खिलाना वो नुकसानदायक होता है। मुफ्त में ज्ञान बांटना वो नुकसानदायक है। और अगर 12वें की जगह 6ठे घर में चंद्रमा पड़ा है तो ऐसे लोगों को पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ करना, जैसे प्याऊ लगाते हैं, मुफ्त में पानी बांटने के लिए घड़े रखते हैं और कोई ऐसी चीज़ करते हैं, वो उनके लिए प्रोफेशनली नुकसानदायक है। समृद्धि में रुकावट है, पड़ता है। 7वें या 8वें घर में सूर्य हो तो ऐसे इंडिविजुअल्स को सनसेट और सनराइज के टाइम पे दान नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर ध्यान रखें हम तो अच्छा रहेगा। बाकी नॉर्मल दान करते रहें, कोई नुकसान नहीं। तुला दान लाइफ में एक बार होता है,
तो उसमें ये कहा जाता है कि आपने बीच में कभी भी करना है, संकट आ गया शरीर पे या कुछ है, तो जितना आपका वेट है उसका 1/10 सतनाजे का मिक्स करके आप दान कर सकते हैं। तो वो तुलादान के बराबर ही माना जाता है, वो भी किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में भी आपके घर में स्थापित मंदिर को लेके मन में कोई शंका है या दान को लेके कोई शंका है, आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे श्री अनिल अग्रवाल जी को कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा या आपकी जानकारी का लगा तो आज ही बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार। नमस्कार।